जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका देखेंगे विलयन की सांद्रता। तो सबसे पहले बच्चों, विलयन की सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन होता क्या है। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि जब हम कोई विलयन बनाते हैं, बच्चों, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, विलायक। क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, विलायक। और क्या रिक्वायर्ड होती है हमें, विलेय। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि विलायक क्या होता है बच्चों। हमने आपको बता रखा है कि विलायक वह पता है जिसकी मात्रा क्या बच्चा ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा क्या बच्चों ज़्यादा हो। और विलेय क्या बच्चों, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो विलायक और विलेय दोनों मिलकर के बच्चों आपको क्या बना देते हैं, विलयन बना देते हैं। अब आपका सांद्रता क्या होती है, आपकी विलायक के सापेक्ष विलेय की कितनी मात्रा विलयन में प्रेजेंट है, उसको बच्चों हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता से प्रदर्शित करते हैं। मतलब पूरा कहने का मतलब ये निकला कि विलेय की मात्रा की हम बात करते हैं सांद्रता में। किसकी बच्चों, विलेय की मात्रा की। अब सांद्रता बच्चों अलग अलग प्रकार से मेजर की जाती है, अलग अलग प्रकार से बच्चों बताई जाती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने कुछ सांद्रता के टर्म लिख रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत बच्चों क्या होता है, अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जैसे कि हमने बच्चों आपने घर पर देखा होगा लोग ढूढ़ी बनाते हैं, देखिए बच्चा आप सबने, ये जो सपोज करते हैं आपका एक ढूढ़ी है। अब बच्चों ये ढूढ़ी बनाई कैसे जाती है, तो आपने देखा होगा कि हम क्या लेते हैं बच्चों, आटा लेते हैं और आटे में क्या करते हैं बच्चों, आटे के भूज लेते हैं आग पर। इसके बाद बच्चों इसमें क्या पीसी चीनी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं हम, पीसी चीनी मिलाते हैं। अब पीसी चीनी का अमाउंट अगर बच्चों उस आटे के सापेक्ष आप देखेंगे कितना है, तो उसे हम किस में व्यक्त करें बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत में। जैसे कि बच्चों सपोज करते हैं आपका हमने 10 ग्राम, क्या बच्चों 10 ग्राम हमने चीनी लिया, क्या लिया बच्चों, चीनी। और बच्चों हमने क्या लिया, 80 ग्राम हमने बच्चों क्या लिया, आपका आटा लिया है। क्या लिया बच्चों, आटा ले रखा है। 10 ग्राम चीनी है और 80 ग्राम बच्चों क्या है, आटा है। अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा आप बताइए आपने विलायक के सापेक्ष, मतलब आपने आटा के सापेक्ष कितना चीनी, कितना अमाउंट डाला है चीनी का, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ आप देखिए 10 ग्राम आपने क्या डाला है, चीनी, तो 10 बटे टोटल बच्चों 80 ग्राम आपका क्या है, आटा है, 10 ग्राम क्या है, चीनी है, तो 80 10 90, टोटल 90 ग्राम। अब बच्चों किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, परसेंटेज में। हमने 100 से क्या दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ जाए बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 100/9%। तो बच्चों ये आपकी किसकी आ गई, चीनी की अमाउंट आ गई, चीनी की परसेंटेज बच्चों में पता चल गई। तो अक्सर बच्चों जब भी हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो ये हम किसके लिए लगाते हैं, ठोस के लिए लगाते हैं। किसके लिए बच्चों लगाते हैं, ठोस के लिए लगाते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत बच्चों होता क्या है, देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा, चीनी। और चीनी बच्चों क्या होगा, विलेय की विलायक बताइए, विलेय होगा। चीनी क्या होगा बच्चों आपका, विलेय होगा। और जो आटा है बच्चों ये क्या होगा, आपका विलायक होगा। ये आटा क्या बच्चों आपका विलायक होगा। अब बच्चों इसको हम लिखे कैसे, इसका परसेंट निकाले कैसे, हमने ऊपर विलेय रखा है बच्चों, नीचे क्या रखा है, विलयन की मात्रा, मतलब विलेय प्लस विलायक रखा है, इनटू क्या परसेंटेज क्या रखा है। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बच्चों क्या होता है, विलेय और विलयन का कुल द्रव्यमान का अनुपात का परसेंटेज क्या कहलाता है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या बच्चों, विलेय, मतलब एक बात निकल के आई बच्चों, अगर यहां से आप देखें, यहां बच्चों बता रहे हैं आपका द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज, स्मॉल w कैपिटल W इक्वल टू बच्चों ये क्या बताता है आपका, विलेय किसकी बात करें, द्रव्यमान की, तो विलेय का द्रव्यमान। और ये क्या बताया बच्चों आपका, विलायक, क्या था आपका, विलायक का द्रव्यमान।
तो ये फार्मूला लिखना चाहे बच्चों, W/W परसेंटेज क्या होगा, तो आप लिख सकते हो बच्चों विलेय का द्रव्यमान बटे बच्चों विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान और इंटू क्या बच्चों 100%। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं बच्चों, देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय प्लस विलायक क्या विलेयन है ना, तो क्या लिख सकते हैं आप बच्चा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या बच्चों 100। तो ये बात बच्चों आपकी फार्मूला निकल के आ गई कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, क्या निकल के आया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो बच्चों अगर इसे हम लिखना चाहें डिफिनीशन के टर्म में, तो हम तू लोगों ने बताई यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान व विलयन द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान व विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान व विलयन के द्रव्यमान के अनुपात का प्रतिशत होता है। क्या था बच्चों, के अनुपात का प्रतिशत होता है। क्या इतनी बात समझ में बच्चों कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान व विलयन के द्रव्यमान के अनुपात का क्या बच्चों प्रतिशत होता है। और इसे बच्चों प्रदर्शित किससे करते हैं, देखिए आप लिख रखे W स्मॉल w अपान कैपिटल W परसेंटेज। तो बच्चों इसको स्मॉल अपान कैपिटल W इंटू परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बातें बच्चों केवल क्या आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे कोई द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो आपको बच्चों को ये फार्मूला दिमाग में रखनी है, आप कुछ नहीं याद करना, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, केवल क्या बच्चों ये क्या विलेय अपान विलयन, विलेय अपान विलयन। तो बच्चों जब भी आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो आपको दिमाग में क्या बच्चों स्मॉल w अपान कैपिटल W, स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान, यहाँ बच्चों आप विलायक न कीजिए, ये विलयन कर लीजिए। यहाँ जो कैपिटल W आपने लिखा है इसे क्या कर लीजिए विलयन कर लीजिए। तो बच्चों हमने क्या पा गए कि जो स्मॉल w होगा क्या होगा बच्चों विलेय का द्रव्यमान, और जो कैपिटल W क्या होगा बच्चों विलयन का द्रव्यमान, क्या होगा बच्चों विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान का जो प्रतिशत होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज कहेंगे। क्या कहेंगे आपसे का मास परसेंटेज। क्या बच्चों मास परसेंटेज कहेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें बच्चों समझ में आई। अब आपके यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों, इसके बाद अगली हेडिंग आपकी हम चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका देखेंगे आयतन प्रतिशत, और बच्चा जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल हम लास्ट में आपका कर लेंगे सबका। तो बच्चों आयतन प्रतिशत क्या होता है, स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू परसेंटेज। क्या बच्चों स्मॉल, सर फिर से पहुँच कर यार, ठीक है बच्चों। अब हम आपका देखेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो आयतन प्रतिशत मतलब बच्चों स्मॉल v अपान बच्चों कैपिटल V। अब स्मॉल v बच्चों क्या होता है, स्मॉल v मतलब विलेय का आयतन, क्या बच्चों
स्मॉल वी मतलब क्या बच्चों, विलेय का आयतन, और कैपिटल वी मतलब बच्चों विलयन का आयतन। क्या बच्चों, विलयन का आयतन। तो स्मॉल वी बच्चों क्या निकल के बताओ, विलेय का आयतन, और जो कैपिटल वी निकल के आया बच्चों, ये क्या है आपका, विलयन का आयतन। अब बच्चों इसी का क्या है, परसेंटेज है ना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आयतन प्रतिशत। तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं बच्चों, V अपान V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू बच्चों क्या आपका 100%। तो ये बच्चों आपको क्या निकल गया, फार्मूला निकल के आ गई। ये क्या निकल गया आपकी, फार्मूला निकल के आ गई। अगर बच्चों आपका यूनिट की बात करेंगे इसके, किसका बच्चों, यूनिट, तो आयतन बच्चों क्या लेंगे आप, यहां पर देखिए आयतन है, यहां पर भी आयतन है, तो ये क्या बच्चों यूनिट ले से होगी, मतलब विमाहीन। ये क्या बच्चों आपकी विमाहीन होगी, ठीक ना। क्या इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई। तो ये आपका क्या रहा, आयतन प्रतिशत रहा। अगर बच्चों इसका आप एक्सप्लेन करना चाहे डेफिनेशन के माध्यम से, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, जो परिभाषा क्या लिख सकते हैं बच्चों, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन तथा विलेय का आयतन तथा विलयन के आयतन, विलेय का आयतन तथा विलयन के आयतन तथा विलयन के आयतन के अनुपात तथा विलयन के आयतन के अनुपात का प्रतिशत होता है। तो ये बच्चों ये फार्मूला आप केवल लर्न कीजिएगा, और आपको कुछ भी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बच्चों आपको चाहिए, ये स्मॉल वी अपान कैपिटल वी, इसको बच्चों आप सब क्या रखिएगा, लर्न रखिएगा। तो अब बच्चों हम आपका आगे बढ़ते हैं, जो आपका बच्चों क्या है, मोल अंश मतलब बच्चों मोल प्रभास क्या होता है, और इसके विषय में हम डिस्कशन करें। हम ही कमा लो। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका बात करेंगे तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका बात करेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल प्रभास, या आप मोल अंश कर लीजिए बच्चों। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि मोल फ्रैक्शन से शब्द से ही बच्चों क्लियर है, स्टार्टिंग में आपको क्या लगा हुआ है, मोल। क्या लगा बच्चों, मोल। अब इसमें आप किसकी बात करेंगे बच्चों, मोल के अंश की बात करेंगे, मतलब कितने मोल आपका विलेय का है, कितने मोल आपका विलायक का है, इसके रिस्पेक्ट में आप कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे। तो सपोज करते हैं बच्चों कि कोई विलयन है जिसमें विलेय और क्या है बच्चों आपका विलायक है। कोई विलयन है जिसमें क्या बच्चों आपका विलेय और विलायक है, जो मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों आपका
विलियन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? विलियन बना रहे हैं। तो आपने बच्चों देखा होगा ना कि अगर हम थोड़ा सा बच्चों शराब ले लें और एक गिलास पानी, और उसको बच्चों हम मोल फ्रैक्शन के हिसाब से डिफाइन करना चाहें तो बच्चों हम कर सकते हैं। तो विले, तो बच्चों आपका जो विले है, सपोज करते हैं इसके मोल बच्चों क्या है? यन है। कितना बच्चों? यन है। और इसके बच्चों मोल क्या है आपके? एन बी है। कितना है बच्चों? एन बी है। और दोनों को बच्चों विले और विलायक ने मिला रखा है। क्या क्या बच्चों? हमने विले और विलायक को क्या रखा है? इसे मिक्स कर रखा है। इसे बच्चों आपका विले का मोल क्या है? एन ए है। और विलायक का मोल बच्चों क्या आपका? एन बी है। क्या है बच्चों? एन बी है। और बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों? किससे प्रदर्शित करते हैं? काई, CHI बच्चों। इससे हम क्या करेंगे? आपका मोल फ्रैक्शन को प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स भी बोल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन है ना, किस पे रिस्पेक्ट में बात करते हैं? आप मोल के रिस्पेक्ट में। किसके बच्चों? मोल के। तो एक्स अगर आप किसका निकालना चाहें? विले का। किसका निकालना चाहे बच्चों? विले का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो सबसे पहले विले का निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना बच्चों? लिखना पड़ेगा आपको विले के मोल। क्या बच्चों? विले के मोल बटे कुल मोल। क्या बच्चों? कुल मोल। इतनी बात समझ में आई? तो विले के मोल बच्चों आपने क्या मान रखा है बताइए? विले के मोल आपका क्या है? एन ए है। क्या बच्चों? आपका एन ए है। तो एन ए लिखिए बटे, और कुल मोल बच्चों क्या है? विलियन में आपका क्या है बताइए? एन ए है और एन बी दोनों है। तो आप क्या लिखेंगे? कुल मोल एन ए प्लस एन बी। मतलब एक फार्मूला निकल के आया, एक्स विले इक्वल टू एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ये बच्चों आपका फार्मूला निकल के आया। अगर यही बात आपसे विलायक की हम कर ले, किसका कर ले बच्चों? एक्स विलायक। क्या बच्चों? यही बात हम आपसे किससे कर ले? विलायक की कर ले। तो आप क्या लिखें बच्चों? सबसे पहले देखिए, विलायक की बात करें, सबसे पहले विलायक के मोल, विलायक के मोल बटे क्या बच्चों? बटे कुल मोल। बटे बच्चा कुल मोल। अब विलायक के मोल बच्चों अपने क्या मान रखा है? एन बी मान रखा है। क्या मान रखा है? एन बी। मतलब बच्चों क्या? एन बी अपान कुल मोल बच्चों क्या है बताइए? कुल मोल आपने भी निकाला एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी मतलब एक फार्मूला निकल के यहाँ से भी आ गया बच्चों, एक्स विलायक इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये बच्चों आपके सामने एक फार्मूला यहाँ पर भी निकल के आया और एक फार्मूला बच्चों यहाँ पर निकल गया है। अगर आपसे कोई विले का मोल फ्रैक्शन पूछे तो विले के मोल ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, और टोटल मोल किस में रखिए बच्चों? डिनोमिनेटर में, हर में रखिए। विलायक का पूछे तो विलायक के मोल ऊपर रखिए अपान बच्चों कुल मोल। बस यही फार्मूला अपने दिमाग में बैठा कर चलना है आपको। जिसका पूछे उसका मोल बच्चों आप न्यूमरेटर कर दीजिए, अंश बना दीजिए, और बटे बच्चों क्या लिखिए? आप कुल मोल रखिए, कुल मोल रखिए। हो सकता है आपके विलियन में 2 या 2 से अधिक अवयव हों तो आपको सबके मोल रखने पड़ेंगे। तो यहाँ बच्चों में 2 अवयव लेकर चले तो हम 2 अवयव से आपका निकाल रहे हैं। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि आप विलेय के मोल और विलेय का मोल अंश बच्चों मोल फ्रैक्शन और विलायक के मोल अंश का मोल फ्रैक्शन का योगफल कितना होता है, कितना बताएंगे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे तो इतनी बातें बच्चों समझ में आ गई ना आपको? अब यहाँ पर बच्चों एक आपका डेरिवेशन हम बता देते हैं। और
क्या बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का प्लस विलायक का मोल अंश का योगफल कितना होता है बच्चों, योगफल कितना होता है। तो आओ यहाँ पर हम आपका सॉल्व कर लेते हैं। तो विलेय का मोल अंश बच्चों क्या है बताइए, विलेय का Na अपान Na प्लस Nb, क्या बच्चों Na अपान Na प्लस Nb प्लस विलायक का बच्चों कितना है Nb अपान Na प्लस Nb, क्या बच्चों आपका Nb अपान Na प्लस Na प्लस Nb। तो यही बच्चों आपको सवाल देखिए, डिनोमिनेटर मतलब हर क्या दोनों समान है ना, तो हर को जो का त्यो लिख लीजिए Na प्लस Nb और अंश को जोड़ दीजिए बच्चों, तो Na प्लस Nb क्या करेंगे आप Na प्लस Nb, और देखिए बच्चों क्या दोनों चीज़ समान है तो कैंसिल होकर कितना आ गई 1 आ गई। तो एक बात यहाँ से क्लियर हुआ, किसी भी विलयन में उपस्थित जो भी घटक हैं, जो भी अवयव हैं, उनके मोल अंश का योगफल कितना होता है बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो एक बात आपसे निकल के आई आपके सामने कि अतः विलयन में उपस्थित अवयव के मोल अंश अवयव के मोल अंश मतलब क्या बच्चों मोल प्रभास, मोल अंश मतलब क्या बच्चों मोल प्रभास का योगफल सदैव 1 होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 2 अवयव लिया था आपका, एक बच्चों क्या लिया A लिया है और एक क्या लिया बच्चों B लिया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ रहा है बच्चों, काई A प्लस काई B इक्वल टू क्या बच्चों 1। अगर 2 अवयव हैं तो ये लिख देंगे, ये किसके लिए बच्चों 2 अवयव के लिए, 2 अवयव के लिए। 2 से ज़्यादा हो बच्चों हम क्या लिखेंगे, अगर आपसे 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा, अगर बच्चों आपसे 2 से ज़्यादा हो मतलब एक A हो, फिर एक B हो, फिर एक C हो, D हो, इस प्रकार से हो, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा बच्चों क्या x a प्लस XB XC प्लस XD प्लस डॉट डॉट। तो ये फार्मूला बच्चों प्लस डॉट डॉट इक्वल कितना बच्चों 1। तो ये फार्मूला बच्चों आप क्या रखिएगा लरे रखिएगा। तो एक बच्चों ये और ये फार्मूला बच्चों, और क्या बच्चों ये फार्मूला। तो इतनी बातें बच्चों आपको याद रखने की जरूरत है। जब भी किसी का मोल अंश पूछे आपसे, चाहे विलेय का हो और चाहे विलायक का हो, तो इस फार्मूले से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। जिसका पूछे उसको ऊपर रखिए, बटे कुल मोल रखिए, और इनके योगफल विलेय में उपस्थित अवयव के मोल अंश मतलब मोल प्रभास का योगफल सदैव 1 होता है। तो ये फार्मूला बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन क्या हुआ खत्म हुआ। मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या हुआ खत्म हुआ। अगर आपसे कोई यूनिट पूछे तो यूनिट बच्चों देखिए ऊपर ही बच्चों मोल है और नीचे भी बच्चों क्या है मोल है, तो इसे हम क्या करते हैं यूनिट लेस होगा। अगर बच्चों यहाँ से कोई पूछे कि आपका वीमा क्या होगा, सॉरी बच्चों आपसे कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा, क्या बच्चों यूनिट, तो क्या लिखेंगे वीमाहीन है बच्चों, वीमाहीन है बच्चों, इसका कोई बीमा नहीं होगी न, तो इसका बच्चों क्या है मात्रकहीन है, बीमाहीन और बच्चों क्या है मात्रकहीन। तो ये बातें बच्चों आपको याद रखने की जरूरत है। अगर कोई मात्रक पूछता है इसका यूनिट क्या हो तो मात्रकहीन है बच्चों, और बीमा भी जब यूनिट ही मात्रक ही नहीं है तो बीमा भी इसका नहीं होगा। क्या इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? तो अगर इसके बच्चों आप डिफिनीशन भी लिखना चाहे तब लिख सकते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन उस घटक के मोल और बटे कुल मोल का क्या होता है बच्चों अनुपात होता है। तो ये बच्चों आपका मोल अंश रहा।
तो इस प्रकार से बच्चों आज का लेक्चर हम आपका यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।